रेवाड़ी पहुंचे धर्मगुरु स्वामी धर्मदेव ने कहा कि जिसे देश के आगे बढ़ने पर प्रसन्नता नहीं होती, ऐसे व्यक्ति भारतीय नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे लोगों का डीएनए जांच करना चाहिए। स्वामी धर्मदेव ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि जिस तरह संसद में खुलेआम झूठ बोली जा रही है, ऐसे व्यक्तियों को झूठ बोलने से रोकने के लिए भी एक नया कानून आना चाहिए। जो लोग जनता को गुमराह करते हुए झूठ बोलेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि आज रेवाड़ी भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा की नवनियुक्त जिला अध्यक्षा वंदना पोपली का पदभार समारोह था, जिस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, स्वामी धर्मदेव सहित भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे थे। जनसंख्या वाला देश मेरा भारत है। जिसको भारत के उत्थान में प्रसन्नता होती है, सही मायनों में मैं उसी को भारतीय मानता हूं। जो भारत का सम्मान बढ़ता है, भारत का गौरव बढ़ता है, पूरी दुनिया इस भारत के गीतों को गाती है और भारत सुरक्षित और संरक्षित रहने की संभावनाओं को प्रबल करता है, तो उसके लिए जिसको प्रसन्नता होती है, जिसके हृदय गदगद होता है, सही मायनों में वो भारतीय है। अगर किसी को प्रसन्नता नहीं होती तो उसके डीएनए का टेस्ट जरूर होना चाहिए, उसके खून की जांच होनी चाहिए। वो मुझे लगता है कि शायद पूरी तरह से भारतीय नहीं है। एक बात तो ये कि आज वंदना जी को जहां साधुवाद देने के लिए, अपनी बधाई और मंगल कामना देने के लिए स्वामी धर्मदेव यहाँ पर उपस्थित है और बड़ा एक प्यारा समाज यहाँ पर है, पत्रकार बंधु हमारे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मेरी बात आगे जाए तो मुझे लगता है कि शायद ठीक रहेगा। देखो, पिछले दिनों से मैं सुन रहा हूँ, ये एक पीड़ा का विषय है। स्वामी धर्मदेव को बहुत तकलीफ हुई है। मैं इस बात को बिल्कुल अच्छा नहीं समझता। सत्यमेव जयते मेरे भारत का एक मूल मंत्र है। यहाँ सत्य की जय होती है और सत्य को बोला जाता है, सत्य को कहा जाता है, सत्य को अपनाया जाता है। कुछ लोगों ने असत्य भाषण करना शुरू कर दिया और केवल गली मोहल्ले और सभाओं में नहीं, मेरे भारत की सर्वोच्च अदालत जो लोकसभा कहलाती है उसमें भी। और इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, मेरा संदेश आगे तक जाए आपके माध्यम से कि कोई ना कोई एक ऐसा कानून भी अब लेकर के आना चाहिए। मेरा देश संविधान से चलता है। 1950 में डॉक्टर अंबेडकर जी के माध्यम से एक संविधान आया। संविधान से देश चलता है, कानून से चलता है, चल रहा है, चलेगा। वो संविधान खतरे में है। संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं ये कहता हूं, निराधार बातें क्यों बोली जाती हैं? ये निराधार बातें बोलना, असत्य बोलना, झूठ बोलना, उसका आधार कोई ना कोई प्रस्तुत करना चाहिए, प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उसके लिए सजा का विधान होना चाहिए। कोई कानून बनना चाहिए ऐसा कि लोग, क्योंकि हम सत्य की हमेशा बात करते रहे हैं, सत्य का संदेश देते रहे हैं, सत्य को अपनाते रहे हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसे लोग जिन्होंने हमारी पीढ़ियों को संदेश दिए हैं, और हमारे पूर्वज, हमारे बड़े, हमारे आदरणीय, हमारे लोग जिन्होंने सत्य की राह में दिखाई है। और यहाँ पर आज लोग असत्य बोले, झूठ बोले, पब्लिकली बोले, जिस निराधार बातें करें। इसलिए मेरे हृदय को आज पीड़ा जरूर है कि ऐसे लोगों, कोई भी हो, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, किसी पार्टी में हो, किसी पार्टी के में भी हो, और अगर मन और जनमानस में कोई ऐसे लोग हैं तो उनको सख्ती से लेना चाहिए। असत्य का बोलबाला नहीं होना चाहिए। सत्य की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ था और सत्य का उन्मूलन नहीं होना चाहिए, वो समाप्त नहीं होना चाहिए। इसके विरुद्ध कोई ना कोई कानून ऐसा बनना चाहिए। जो असत्य बोलेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक